हे गाइस, दिस इज सुरभिया, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं कोई भी मेकअप लुक आपके साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं अपने प्रोफेशनल कोर्स की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसके लिए मैं आपको काफ़ी टाइम से अपने चैनल के ऊपर बोलती हुई आ रही हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल कोर्स अपने चैनल के ऊपर लेकर के आऊँगी, जहाँ पर आप मेकअप की A से लेकर के Z तक सारी नॉलेज को गैदर करने वाले हैं। तो बेसिक पर्पस मेरा इस सीरीज को स्टार्ट करने का अपने चैनल के ऊपर यही है, या मेरा इस चैनल को स्टार्ट करने का बेसिक पर्पस यही है कि काफ़ी लोग होते हैं जो जिनको मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, जिनको सीखना भी है, लेकिन उनके पास एकेडमी ज्वाइन करने का टाइम नहीं है, या वो एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं ड्यू टू देयर ओन रीजंस। चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो तो वो एकेडमी के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, चाहे वो जॉब कर रहे हो तो एकेडमी के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। सो हम इस ट्रुथ से भी पीछे नहीं हट सकते हैं कि जो अकेडमीज़ की फ़ीस होती है, नो डाउट वो बहुत ज़्यादा होती है। काफ़ी लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ज्वाइन करना। तो ये सीरीज स्टार्ट करने का बेसिक रीज़न यही है कि आप मेकअप की A to Z सारी की सारी नॉलेज, चाहे वो थियोरेटिकल हो या प्रैक्टिकल हो, आप सारी गैदर करें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम इन 3 क्वेश्चंस को डिटेल में लेने वाले हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज मेकअप, मेकअप है क्या। सेकंड, इंपॉर्टेंस ऑफ मेकअप, हम मेकअप करते क्यों है, बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है मेकअप की। थर्ड, इनिशियल स्टेप्स बिफोर स्टार्टिंग मेकअप, या फिर स्किन केयर। जो हमारे इनिशियल स्टेप्स होते हैं मेकअप को स्टार्ट करने से पहले, वो होता है हमारा स्किन केयर। तो आज हम इन 3 टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज मेकअप, मेकअप है क्या। तो ये हमारे फीचर को एनहांस करता है, इट एनहांसेस आवर फीचर। तो ये मैं आपको अपनी फर्स्ट इंट्रो वीडियो में भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हमारे ये सीरीज का फर्स्ट डे है। तो हम इसको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो मैं दोबारा बताती हूँ कि फीचर्स एनहांस करना क्या होता है। बेसिकली लोगों को ये बहुत डाउट रहता है कि या डर रहता है, मे बी पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है कि हमको लगता है कि हमारा जो फेस है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, हम पहचान में नहीं आते हैं। हमारे जो फेस का कलर है वो चेंज हो जाता है, स्किन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, हमारे फीचर्स, आईज छोटी है तो और छोटी लगने लग जाती हैं। तो ऐसे कई सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोगों को बाहर जाकर के मेकअप करवाने में डर लगता है, या खुद से मेकअप करते हुए डर लगता है। हमको लगता है कि नहीं, हम ऐसे ही ठीक है जैसे हम हैं। बट बेसिकली जो हमारा मेकअप क्या काम करता है, वो हमारे फीचर्स को एनहांस करता है। मतलब जो हमारे एग्जिस्टिंग फीचर्स है, जो हमारे पास बाय बर्थ है, जो गॉड ने हमको देकर के भेजे हैं, हम उसको एनहांस करते हैं और सुंदर दिखाते हैं। सी, अगर हमारी शेप जैसे लाइक सपोज आलमंड है, तो हम ब्यूटीफुल लाइनर्स क्रिएट करके, या फिर कलरफुल आई मेकअप या न्यूड मेकअप, जैसा भी आपको आई मेकअप पसंद है, उस टाइप का मेकअप करके हम अपने फीचर को और अच्छा दिखाते हैं। और अच्छा दिखाना इज एनहांसिंग आवर फीचर। ट्रांसफॉर्म और एनहांस में बहुत फर्क होता है। जैसे कि सेकंड पॉइंट है, इट ओनली एनहांसेस नॉट ट्रांसफॉर्म्स आवर फेस। यानी कि हमारा जो फेस है उसको हम ट्रांसफॉर्म, बिल्कुल चेंज नहीं कर देते हैं, सिर्फ अपने आप को और या अपने फीचर्स को और अच्छा दिखाते हैं। जैसे अगर हमारे जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है वो मीडियम टू फेयर में है, तो हम अपने फाउंडेशंस का कलर भी उसी तरीके का यूज़ करते हैं जो मीडियम टू फेयर में है, ना कि हम मतलब बिल्कुल फेयर यूज़ कर लेते हैं या डार्क यूज़ कर लेते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा फेयर यूज़ कर लेते हैं तो हमारे जो स्किन का कलर होता है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद जो हम मेकअप करोगे तो लगता है कि हाँ, अब आपका जो फेस है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, यानी कि जो आपका फेस है वो चेंज हो चुका है। तो हमको अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करना होता है, सिर्फ एनहांस करना होता है। जो आपके फीचर्स हैं, जो आपके स्किन टोन है, जो कलर कॉम्प्लेक्शन है, उसी में रह करके सिर्फ अपनी आर्ट को बाहर लेकर के आना है। अपने आप को चेंज नहीं करना है। ट्रांसफॉर्मेशन इज चेंज, और चेंज कब होता है, जब हम अपने फीचर्स या अपने कलर कॉम्प्लेक्शन से हट करके कोई काम करते हैं। ओके, सो हमको उसी चीज में रह करके, जो चीज से हमको गॉड ने नवाजा हुआ है, चाहे वो कलर, जैसा भी कलर कॉम्प्लेक्शन हो, चाहे वो डार्क हो, चाहे फेयर हो, चाहे मीडियम हो, चाहे किसी भी तरीके का हो, चाहे वो कोई भी शेप हो, आईज की, नोज की, लिप्स की, किसी भी तरीके की, छोटी आईज हो, बड़ी आईज हो, मोटी नोज हो, पतली नोज हो, सिर्फ आपको अपने फीचर्स को करेक्ट करना है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ थोड़ी सी इम्परफेक्ट है, एक्चुअल में ये इस तरीके की होनी चाहिए थी, नाक मोटी है, पतली होनी चाहिए थी, बस आप उसको कंट्रोल करके आप उसको ठीक कर रहे हो।
चेंज नहीं कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कुछ नहीं कर रहे हो। तो अब आई गेस आपको एनहेंस और ट्रांसफॉर्म इन दो वर्ड्स में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो हमें जब भी मेकअप करना है, चाहे सेल्फ मेकअप करना है या क्लाइंट मेकअप करना है, तो हमें यही सोच कर करना है कि हमको अपनी क्लाइंट के या फिर अपने फीचर्स को सिर्फ एनहांस करना है, ट्रांसफॉर्म नहीं करना है। अनदर थिंग कि जो भी हमारे फेस में इम्परफेक्शंस है, इम्परफेक्शंस कोई भी हो सकती है, चाहे कोई स्पॉट हो सकता है, चाहे एकने हो सकता है, एकने मार्क हो सकता है, कोई पिट्स यानी कि गड्ढे हो सकते हैं, किसी भी तरीके का दाग हो सकता है, तो इम्परफेक्शंस उसको कहते हैं, ठीक है। उसको हम कंसील, कवर और करेक्ट करते हैं, ठीक है। कंसीलर्स के थ्रू, कलर करेक्टर्स के थ्रू हम उनको करेक्ट करते हैं, यानी कि छुपाते हैं अपनी इम्परफेक्शंस को। दैट इज मेकअप, ठीक है। अगर किसी किसी की पिगमेंटेशन होती है, मेलिस्मा के मार्क्स होते हैं, तो जब आप मेकअप करते हो तो वो और उभर करके दिखते हैं, तो हम उसको कवर करते हैं, करेक्ट करते हैं कि हमारे जो भी दाग है फेस पर या इम्परफेक्शंस है वो ठीक हो जाए, मेकअप में ठीक लगे, ना कि वो उभर करके आए। तो दैट इज कंसील, कवर एंड करेक्ट, कि हमारे फेस पे जो इम्परफेक्शन है हम उसको करेक्ट कर रहे हैं, ओके। सो दिस इज मेकअप ऑल अबाउट, ठीक है। फर्स्ट थिंग कि हमारे फीचर्स को एनहांस करता है, हमारे फेस को, स्किन को एनहांस करेगा, ना कि ट्रांसफॉर्म करेगा। एंड अनदर थिंग कि हमारे फेस पर कोई भी इम्परफेक्शंस है उसको करेक्ट करता है, ओके। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ मेकअप। तो ये वाले जो 2 पॉइंट है, ये व्हाट इज मेकअप में मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ कि एनहांस और एसेंचुएट आवर फीचर्स, हमारे फीचर्स को और अच्छा दिखाता है। कवर, कंसील, करेक्ट एनी डिस्कलरेशन, इम्परफेक्शन एंड प्रॉब्लम। तो बेसिकली डिस्कलरेशन, इम्परफेक्शन और प्रॉब्लम ये क्या चीज है, ठीक है, जिसको तो डिस्कलरेशन, इम्परफेक्शन, प्रॉब्लम किसी भी तरीके की हो सकती है। जैसे विटेलिगो, विटेलिगो क्या होता है, जिनको व्हाइट व्हाइट कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं स्किन के ऊपर। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर व्हाइट पैच और कहीं पर हमारी स्किन का कलर दिखता है, तो दैट इज विटेलिगो, व्हाइट पैचेस। मेलिस्मा, ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, दाग हो जाते हैं हमारे फेस के ऊपर, चीक्स के ऊपर। बर्थ मार्क, जो आपके बचपन के निशान होते हैं स्किन के ऊपर, चाहे वो फेस के ऊपर हो या कहीं पर भी हो। डार्क सर्कल्स का हमारे अंडर आई के ऊपर, आईज के ऊपर जो डार्क कलर हो जाता है, दैट इज डार्क सर्कल्स। बर्न स्कार्स, जले हुए का निशान, बर्न स्कार्स कोई भी जले हुए का निशान अगर आपके स्किन के ऊपर हो। एक ने पिंपल्स, दाने जो हो जाते हैं। टैटू, कोई भी टैटू हो, जैसे ये मेरे हैंड के ऊपर भी टैटू बना हुआ है। हम मेकअप की हेल्प से किसी भी तरीके के दाग को हम मेकअप की हेल्प से छुपा सकते हैं, कंसील कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो अब आपको आई गेस डिस्कलरेशन, इम्परफेक्शन, प्रॉब्लम क्या क्या होती है हमारे स्किन की वो आपको समझ में आ गया है। जब हम आगे अपनी सीरीज को और कंटिन्यू करेंगे तो हम एक एक चीज को और भी डिटेल में समझेंगे। जब मैं आपको करेक्शन बताऊंगी कि आप किसी भी जो इम्परफेक्शन है, कोई भी प्रॉब्लमैटिक स्किन है, आप उसको किस तरीके से करेक्ट कर सकते हो, तब हम एक एक प्रॉब्लम को और डिटेल में सीखेंगे। सो मेक्स अस फील कॉन्फिडेंट एंड मेक्स अस अपीयर अट्रैक्टिव, ये जो 2 पॉइंट है, दीज 2 पॉइंट्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। अब कैसे इंटरकनेक्टेड है मैं बताती हूँ। जैसे अगर हम कभी हीट कैरी करके निकल जाते हैं मार्केट में या कहीं पर भी किसी फंक्शन पार्टी हो व्हाटएवर, तो उसी में ही हमको एक कॉन्फिडेंस सा फील होने लग जाता है कि आज तो हम अच्छे लग रहे होंगे। हमारा चलने का तरीका, अपने आप को कैरी करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाता है। सिमिलरली मेकअप, अगर आप कभी एक आईलाइनर ही लगा करके निकल जाओगे, एक लिपस्टिक ही लगा करके निकल जाओगे और आप बिल्कुल सिंपल रहते हो, तो उसमें आपको क्या लगता है कि यार आज तो मैं अच्छी लग रही हूँ, अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है, उनको लगता है यार आज मैं अच्छी लग रही हूँ। तो अच्छा लगना क्या है, मेक्स अस अपीयर अट्रैक्टिव, ठीक है। और अगर हम अपने आप को ही अच्छे लगेंगे, लगेगा कि नहीं आज हम कुछ डिफरेंट तैयार हुए हैं, मैं खुद को ही अच्छी लग रही हूँ, वो खुद को अच्छा लगना ही एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है हमारे अंदर, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस लेकर के आता है। उस कॉन्फिडेंस में आप कभी भी नोटिस करना कि आपका किसी से भी बात करने का तरीका चेंज हो जाता है, इन द सेंस कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली बात करते हो सामने वाले से। आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को बहुत कॉन्फिडेंटली किसी के भी आगे कैरी करते हो। आपका चलने का तरीका, बोलने का तरीका इतना चेंज हो जाता है कि आप सामने वाले को आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अट्रैक्टिव लगने लग जाती है, ठीक है। तो दैट इज
कॉन्फिडेंस एंड अट्रैक्शन। ओके, तो आई गेस आपको ये जो मेकअप की इंपॉर्टेंस है वो क्लियर हो गई होगी। सो लेट अस मूव टू अ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्किन केयर या इनिशियल स्टेप्स जो हमारे मेकअप के हैं। गाइस प्लीज इग्नोर, ये जो रिंग लाइट का इंप्रेशन आ रहा है ना, हम कुछ नहीं कर सकती, ये आएगा ही बोर्ड के ऊपर। सो जो हमारा टॉपिक है अब वो है इनिशियल स्टेप्स बिफोर स्टार्टिंग मेकअप। मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमको किन चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ये, ठीक है। स्किन केयर, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आपका स्किन केयर अच्छा नहीं होगा तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग और फ्लॉलेस इफेक्ट नहीं देगा। आपको मेकअप फ्लॉलेस दिखाना है और उसको लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो आपको स्किन केयर अच्छा करना ही पड़ेगा। ओके, स्किन केयर में हमारी ये 3 चीजें आती है, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ठीक है। ये जो 3 स्टेप है ये हर स्किन टाइप के लिए कॉमन ही रहते हैं, सिर्फ इनको करने का तरीका और करने के प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं, जिसको आप अपने नॉर्मल अगर आप एक एब्रीवेटेड टर्म यूज करते हो, आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा, दैट इज CTM, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ओके, क्लिनजिंग 2 तरीके से होती है, एक रेगुलर क्लिनजिंग जो आप नॉर्मल अपने रेगुलर स्किन केयर के लिए फॉलो करते हो, अनदर वन फॉर मेकअप, ठीक है। जब आप रेगुलर क्लिनजिंग करते हो तो आप फेस वॉश तो नॉर्मली करते ही हो, लेकिन आपको वीक में 2 बार, वीक में 1 बार अपनी स्किन को पैम्पर करना पड़ता है ताकि आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल क्लीन रहे, पॉलिश्ड रहे, अच्छा लुक दे रेगुलर में भी, क्योंकि आप रोज रोज तो मेकअप नहीं कर सकते हो ना। तो आप उसमें क्या करते हो, फेस वॉश तो आप रेगुलर करोगे ही, उसके अलावा स्क्रब और पैक, ठीक है। हम स्क्रबिंग करते हैं ताकि जो हमारे डर्ट, डस्ट, ब्लैक हेड्स, इन सबको रिमूव करने के लिए। ओके, अगर आप कभी स्क्रब नहीं करते हो और अपनी स्किन के ऊपर इस तरीके से हाथ लगाते हो तो कई बार वो खुरदरी खुरदरी सी अजीब सी लगती है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्क्रब करते हो, वो एक्चुअल में खुरदरापन क्या होता है कि जो डेड स्किन इकट्ठी हो जाती है, आपके लिए टाइनी टाइनी बम्प्स, छोटे छोटे से जो दाने हो जाते हैं, ठीक है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हो जाते हैं, वो सब क्यों होते हैं, क्योंकि हम अपनी स्किन को क्लीन नहीं रखते हैं, ठीक है। डस्ट जुड़ जाती है हमारे स्किन के अंदर, हमारे पोर्स को क्लॉग कर देती है, जिसकी वजह से हमको एकने हो जाते हैं, दाने होते हैं, पिंपल्स और वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। अगर आप अपनी स्किन को बिल्कुल क्लीन रख रहे हो, किसी भी तरीके की आप डर्ट डिपॉजिट नहीं होने दे रहे हो उसके ऊपर, तो हमारी जो स्किन रहती है वो रेगुलर में भी बहुत फ्लॉलेस रहती है। लेकिन हम बाहर जा रहे हैं, सन एक्सपोजर हो रहा है, या डर्ट, डस्ट, पोल्यूशन, ये सब चीज़ें जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं तो ये सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है, उससे हमारी जो स्किन है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो उसके लिए हमको क्लीन रखने के लिए, डीप क्लिनजिंग के लिए स्क्रब करना पड़ता है। और जब आप स्क्रब करते हो तो आपकी जो स्किन होती है, क्योंकि उसने आपके डेड स्किन को निकाला होता है, रिमूव करा होता है, अंदर की इम्प्योरिटीज को रिमूव करा होता है, तो उसको हील भी हमको करना पड़ता है, ठीक है। एक थोड़ा सा जैसे होता है ना, अगर आपको नॉर्मल लाइफ में भी अगर कभी आपको कोई दुख हुआ होता है तो आपको लगता है कि हमको कोई कंसोल कर दे, मतलब कोई हमको सांत्वना दे दे, तो ऐसी अगर आपकी स्किन के ऊपर किसी तरीके की जो प्रॉब्लम हुई थी उसको आप स्क्रबिंग कर रहे हो तो आपको अपनी स्किन को हील भी करना पड़ता है, उसको कंसोल भी करना पड़ता है, सांत्वना देनी पड़ती है कि नहीं नहीं, बस जो भी इम्परफेक्शन थी वो चली गई है, अब हमारी जो स्किन है वो अच्छी हो रही है और हमको उसको कूल डाउन करना है। तो उसको कैसे करते हैं, पैक के थ्रू। ओके, तो स्क्रबिंग और पैक अप्लाई करना, ये हमारे जो रेगुलर क्लिनजिंग का पार्ट होता है, ठीक है। अब जब हम मेकअप करते हैं तो आप उस टाइम पे स्क्रब और पैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको क्लाइंट को भी यही एडवाइस करना पड़ता है, स्पेशली फॉर ऑयली स्किन, क्योंकि अगर आप कभी भी नोटिस करना, अगर आपने अभी स्क्रबिंग करी होती है तो कुछ देर बाद वो ऑयल रिलीज करती ही करती है, ठीक है, और बहुत एक्टिविटी रिलीज करती है। उस केस में आप अपने क्लाइंट्स को हमेशा यही बोलना कि जिस दिन आपको मेकअप करवाना है आप उससे 1 दिन पहले ही अपना रेगुलर स्किन केयर फॉलो कीजिए, क्योंकि मेकअप के टाइम पर आपकी जो स्किन है अगर वो ज़्यादा ऑयल रिलीज करेगी तो आपका जो फाउंडेशन है या जो पूरा मेकअप है वो हिल भी सकता है, ठीक है। तो बेटर की गाइड करो आप अपने क्लाइंट को कि वो 1 दिन पहले अपना स्किन केयर करके रखे। मेकअप के लिए जो आपको स्किन केयर फॉलो करना है वो मेकअप स्टार्ट करने से पहले है फेस वॉश, या तो आप अपने क्लाइंट को बोलो कि आप फेस वॉश कर लो या फिर वेट वाइप्स को आप यूज करो,
ठीक है, उनके फेस को क्लीन करने के लिए अच्छे से वाइप से एवरी कॉर्नर पर या चिन, चीक, नेक और जो भी एक्सपोजर पार्ट्स है, आप हमको बहुत अच्छे से क्लीन करना। देन क्लिनजिंग लोशंस भी, काफ़ी सारे क्लिनजिंग लोशंस भी आते हैं, आप उसको भी अप्लाई करके क्लिनज कर सकते हो फेस को। तो ये स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं क्लिनजिंग के लिए। ओके, तो देन टोनिंग, जब आप क्लीन कर देते हो तो आपको टोनर अप्लाई करना होता है। ठीक है, टोनर से क्या होता है कि जो आपके पोर्स ओपन हो रखे होते हैं, क्लीन करने के बाद जो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, उसको वापस श्रिंक करने के लिए हम टोनर का यूज करते हैं। ओके, तो दैट इज टोनिंग। अब उसके बाद आपको एक मॉइस्चराइजर अप्लाई करना होता है, चाहे वो कोई भी स्किन टाइप हो, आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत जरूरी है, चाहे वो ऑयली स्किन ही क्यों ना हो। बेशक ऑयल रिलीज हो जाता है थोड़ी देर में ऑयली स्किन के ऊपर, फिर भी आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करो, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि जो हम ऑयल बहुत एक्टिवली रिलीज हो रहा होता है, वो थोड़ा सा प्रोसीजर जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद। तो मॉइस्चराइजर जो है वो आपको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेगुलर में भी और मेकअप के टाइम पर भी। ओके, सो बेसिकली जो मॉइस्चराइजर होता है आपकी स्किन में हाइड्रेशन भी देता है। हाइड्रेशन क्या होती है, अगर आपके जैसे ड्राई स्किन का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो उनकी स्किन जो होती है वो मेजरली डिहाइड्रेटेड रहती है, तो मॉइस्चराइजर जो होता है वो हमको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपकी जो स्किन रूखी सूखी लगती है, बेजान सी लगती है, एक हाइड्रेशन सा प्रोवाइड करता है। ठीक है, कहीं पर भी क्रैक्स आ रहे होते हैं, खिंची खिंची से स्किन लगती है, तो मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से वो परफेक्ट लगने लग जाती है। ओके, सो मॉइस्चराइजर की जो कंसिस्टेंसी होती है वो स्किन टू स्किन डिफर करती है। मतलब ऑयली स्किन वालों के लिए डिफरेंट मॉइस्चराइजर होता है, ड्राई स्किन वालों के लिए अलग होता है, नॉर्मल के लिए अलग, कॉम्बिनेशन के लिए अलग। तो इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे जब हम स्किन टाइप्स को पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जितना हो सके प्लीज़ मेरी सीरीज़ को, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई आपको दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।